सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका मिनोती राय हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, आज हम आ की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2, समझदार राजन। यह एक समझदार राजन की कहानी है। इस पाठ को पढ़ाने के पहले मैं आपको पुनरावृत्ति करा दूं कि मैंने आपको पिछली पाठ में कुछ आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाए थे, जैसे कि आम, आलू, छाता, हाथ, माला, गमला, गाजर इत्यादि। मुझे आशा है कि आपने इसे बार बार पढ़ा होगा और अभ्यास किया होगा। तो चलिए आपको मैं इस कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। यह कहानी समझदार राजन के बारे में है। राजन एक बच्चे का नाम है जो कि बहुत ही समझदार है। तो चलिए पढ़ते हैं। राजन समझदार लड़का था। वह बाजार गया। राजन क्या है, एकदम समझदार लड़का था। वह कहाँ जाता है, अपने घर की हेल्प करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम करता है। तो फिर वह कहाँ जाता है, बाजार जाता है। आम, अनार, गाजर, टमाटर लाया। बाजार से वो क्या लेके आया? आम, अनार, गाजर, टमाटर वह खरीद कर लाता है। ये आम, अनार, गाजर सारे क्या कुछ है, ये सब फल और सब्जियों के नाम हैं। वह सब कुछ खरीद कर लाता है। आम काट कर खाया। उसे आम बहुत ही पसंद था। मुझे भी पसंद है बच्चों, आपको भी शायद आम बहुत ही पसंद होगा। सबसे पहले उसने आम को काट कर खाया। आगे पढ़ते हैं। अनार का रस बनाया। उसने लाल लाल अनार, आप देखते हैं उसमें बीज रहते हैं लाल लाल। उस लाल लाल अनार को देखकर उसका मन किया क्यों ना मैं उस अनार को काटूं। उसने जल्दी जल्दी उस अनार को धोया, छीला, लाल लाल बीज निकाला और उसका रस बनाया और पी गया। गाजर टमाटर का सलाद बनाया। उसके बाद उसने गाजर और टमाटर का सलाद बनाया, फिर उसको खाया। दाल चावल और सलाद खाया। गाजर और टमाटर का सलाद बनाया, उसको दाल चावल के साथ खाया। आप सबको भी दाल चावल के साथ सलाद बहुत पसंद होगा। ऐसे ही राजन ने भी दाल चावल के साथ सलाद खाया। दाल चावल तो सबको पसंद होता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि दाल चावल में कोई स्पाइसी नहीं होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है सलाद के साथ। वैसे ही राजन ने भी सलाद के साथ दाल चावल को खाया। उसके बाद पढ़ते हैं। अचानक आकाश पर बादल छा गया। बारिश के समय में आप लोग देखते होंगे कि अचानक ही बादल छा जाता है। काली काली बादल छाने लग जाती हैं। तुरंत ही बादल काला हो जाता है। छम 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 की आवाज़ होने लगती है और थोड़ी देर में अचानक से तेज़ बारिश होने लगती है ना। और बूंदें गिर रही थी और तेज़ बारिश का बूंदें गिरते रहती है। छम 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 की आवाज़ उस बारिश के साथ होते रहती है। आगे पढ़ते हैं। राजन भागा और छाता लाया। राजन भागा और छाता लाया। जैसे ही उसने देखा कि बारिश तेज गिर रही है, वह बारिश में भीगना चाहता था, लेकिन उसे सोचा क्यों ना मैं छाता लेकर जाऊं और देखूं वह आगे क्या करता है। झटपट एक नाव बनाई, जल पर छप छप चलाई। उसने फटाफट कागज का एक नाव बनाया। वह तो भीगना चाहता था, पर उसका मन किया कि क्यों ना जल पर नाव बनाकर चलाया जाए। वह फटाफट एक नाव बनाता है, छाता लिया और जल पर छप छप कर उस नाव को छोड़ दिया और नाव मस्त मस्त होके चलती गई। तो यहीं पे कहानी समाप्त होती है।
तो देखा आपने कैसे राजन कितना समझदार बालक था। वह अपने घर के परिवारों की हेल्प करने के लिए बाज़ार जाता है, हर तरह की सब्जी और फल खरीद कर लाता है। फिर वह फल खाता है, सब्जियों को भी खाता है, सलाद खाता है, दाल चावल खाता है ना, और अपना हमेशा खुश रहता है। तो ये है समझदार राजन की कहानी। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको यह आ की मात्रा वाले पाठ को पढ़ाया। आप रोज़ इससे पढ़ें और अभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।